अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन ग्रेड 10th मैथ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 10 मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन, और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.2। सो स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन, द फर्स्ट थिंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, विच इज़ अगर हम नंबर्स की बात करें, सो लेट्स सपोज इफ वी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये क्या हो जाएगी, 3+2 विल बी इक्वल टू 2+3। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द टू नंबर्स आर गोइंग टू बी एडेड विद ईच अदर। दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, 3+2 के साथ कर लें या 2+3 के साथ कर लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन का साइन वी ऑलरेडी नो दिस थिंग, दिस इज द साइन ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी। तो अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, राइट। ठीक है, ए यूनियन बी कर लें, जो रिजल्ट आएगा, और बी यूनियन ए करने से जो रिजल्ट आएगा, बोथ रिजल्ट्स विल बी इक्वल। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलरली द नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन साइन। सो ए इंटरसेक्शन बीन, अच्छा यूनियन में जो होता है ना, हमने यूनियन में क्या करना होता है, बेसिकली यूनियन में जो दोनों सेट्स में नंबर है ना, उन दोनों को हमने कंबाइन कर लेना होता है, और जो नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको वन टाइम लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स या जो नंबर कॉमन आ रहे हैं हमने वो लिखने हैं। ठीक है, ये होता है आपके पास इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी कर लें और बी इंटरसेक्शन ए कर लें, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड भी नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे, दे आर मल्टीप्लाइंग। सो द इक्वेशन फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इज कि हमने 3 सेट्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऑलवेज टेक 3 सेट्स, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी यूनियन सी है तो सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे पहले फर्स्ट 2 सेट्स को आपने आपस में सॉल्व करना है, यानी उनका यूनियन ले लेना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको यूनियन ले लेना है सी सेट के साथ। ठीक है, तो पहले फर्स्ट 2 सेट्स को सॉल्व कर लें या लास्ट 2 सेट्स को सॉल्व कर लें, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हम यूनियन कर रहे हैं, सो इट विल बिकम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो 3 सेट्स लेंगे हम, पहले फर्स्ट 2 को आपस में सॉल्व कर लें, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने इंटरसेक्शन लेना है सेट सी के साथ। ठीक है, या फिर पहले बी और सी सेट का इंटरसेक्शन ले लें, यानी लास्ट 2 सेट का, जो रिजल्ट आए उसको इंटरसेक्ट कर दें विद सेट ए, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वी नेम्ड इट एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। Next is distributive. So basically, okay, next is distributive property of union over intersection. यानी यहाँ पे हमारे पास ना दोनों चीज़ें साइड बाय साइड यूज़ हो रही हैं, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। सो अगेन वी आर टेकिंग द 3 सेट, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और सबसे पहले हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ना डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है वैल्यूज़ को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, हमने इस सेट ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो सबसे पहले तो हम यूनियन ले लेंगे, ठीक है, एंड देन ओवर इंटरसेक्शन, तो बाकी के 2 सेट्स जो हैं उनको आपने आपस में इंटरसेक्ट कर लेना, राइट। ठीक है, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन एंड ओवर इंटरसेक्शन, और नेक्स्ट 2 सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेना आपने। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया था, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि हमने जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है ना, ए यूनियन, इसको मल्टीप्लाई कर देना पहले बी के साथ, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना सी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, देन इंटरसेक्शन साइन, और फिर ए यूनियन सी, राइट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो पहले इंटरसेक्शन आ रहा है तो पहले हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है, बाद में यूनियन आ रहा है तो बाद में यूनियन का साइन लिख देना है। अगेन उसी तरह अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ए इंटरसेक्शन को, सो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, एंड देन ए इंटरसेक्शन सी। ऑल क्लियर। सो बेसिकली ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने याद कर लेना है।
ओके, द नेक्स्ट इज़ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है हमारे पास? सो कोई से भी टू सेट्स हैं उनका आप ले लें यूनियन, ठीक है, और यूनियन लेने के बाद जो रिजल्ट आए उसका ले लेना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये डैश रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, तो उसका एक रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाएगा 10। फिर अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि यू माइनस ए, एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा उसमें से हमने ए सेट को माइनस कर देना है, सो दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इट मीन्स यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। फिर इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनका आपस में इंटरसेक्शन यानी कॉमन वैल्यूज़ ले लेनी है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपके पास 10 ही आना चाहिए। ये अभी हमने जो एग्जांपल ली थी, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही होगा। दिस इज़ द डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है हमने, ये यूनियन के साथ है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपने बस ख्याल रखना है, विच इज़ अगर यहाँ पे ये यूनियन है ना, तो दैट आफ्टर द इक्वालिटी साइन इट विल चेंज इनटू इंटरसेक्शन, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व द डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग द इंटरसेक्शन, तो फिर इक्वालिटी के बाद आपके पास क्या हो जाएगा? यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइंस, यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन यूनियन, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन हैं 4 जिनको हमने सीखना है। सो लेट्स बिगिन इट विद द क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ हम अब हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स गिवन है, एक्स वाई एंड जी। एक्स हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास बन रहे हैं, कौन सा सेट है ये, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑर्डर नंबर, ऑड नंबर्स है ना, तो ये हमारे पास ऑड सेट हो जाएगा। ये हमारे पास है इवन नंबर ऑफ सेट, ठीक है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। और ये हमारे पास अगर आप नोट कर लें तो ये हमारे पास बन रहे हैं नंबर्स, प्राइम नंबर्स, राइट, ठीक है। अब हमने सॉल्व क्या करना है? सॉल्व हमने करना है एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी, ठीक है। 3 सेट्स हैं जिनका आपने आपस में यूनियन ले लेना है, तो पहले हमने ब्रैकेट्स के हमेशा पहले अकॉर्डिंग टू द बेडमेस रूल वी ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट, तो पहले हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको सॉल्व कर लेना। सो वाई यूनियन जी हमने पहले लेना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में जो नंबर्स हैं उनको हमने कंबाइन करके लिख लेना है, ठीक है, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनको सिर्फ वन टाइम लिखना है, उनको 2 दफ़ा नहीं लिख देना। सो सेट वाई हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स है ना सारे, 0 से लेकर 20 तक, और जी क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब इसमें रिपीट कौन से हो रहे हैं तो वो उनको सिर्फ एक ही बार ही लिखना है आपने, ठीक है। तो ये देखिए 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को सिर्फ हम एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 एक ही बार लिखा हुआ हमने। देन 3 4 5 6 7 8, तो ये देख लें 3 4 5 6 7 8। देन यहाँ पे हमारे पास 9 नहीं है, ठीक है, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 10, राइट, तो 9 यहाँ पे देखे नहीं है। देन 10 11 12 13 14, फिर यहाँ पे 15 भी नहीं है, 15 नहीं होना चाहिए था, सो 15 इज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर ले रहे हैं 12 14 16 18 एंड 20, और यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर बिकॉज 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 15 नहीं आएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज़ 16 इज़ देयर, 17 18 19 20 एंड 23, तो ये आपके पास वाई यूनियन जी आ गया। जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बाकी सारे नंबर्स लिख देंगे दोनों सेट में मौजूद, ठीक है। ये इसका रिजल्ट आ गया अब हमारे पास। अब ये जो रिजल्ट आया ना इसको हमने अगेन यूनियन कर लेना है एक्स सेट के साथ, राइट। तो एक्स सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑड नंबर्स हैं, तो अब ये इन पे फोकस करना है आपने और इन वैल्यूज़ पे फोकस करना है। तो इनमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी हम लिख लेंगे और जो रिपीट हो रही है उनको आप वन टाइम लिखेंगे, राइट। सो दैट वुड गिव यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आ जाएगा अब हमारे पास क्योंकि ऑड नंबर है 9, राइट, and so on. So this is how you're going to solve the question number 1, part 1. So this is your overall solution. Okay, next part 2 is x intersection y intersection z.
अब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन वैल्यूज़ जो दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे होंगे वो हमने पिक कर लेने हैं। सो वाई और जी में देखते हैं। सो वाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, इवन नंबर्स हैं, ठीक है, और जी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। तो इनमें कॉमन देख लें, कॉमन वैल्यूज़ हैं कुछ। सो 2 कॉमन आ रहा है और कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो इसी तरह आपने चेक करते चले जाना है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों में सिर्फ हमारे पास 2 ही कॉमन है, राइट, सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास ये रिजल्ट आ गया वाई यूनियन जी का, विच इज़ 2। अब इसका रिजल्ट हमने इसको इंटरसेक्ट कर देना है हमने एक्स के साथ, ठीक है। तो अब एक्स और 2, तो एक्स सेट में देखते हैं 2 है कि नहीं, कॉमन लेना ना। तो एक्स सेट में देखें 2 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास जो इसका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी एम्प्टी सेट, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। तो सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यूज़ लेनी है वाई और जी में। सो वाई और जी में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं आपके पास, सिर्फ 2 ही है, तो 2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है, अब हमने यूनियन लेना है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी। सो एक्स में देखने हैं हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और 2 भी आ जाएगा, और अगर 2 रिपीट हो रहा है दोनों में तो 2 सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स की सारा सेट आ जाएगा। अब क्यों, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और 2 भी इनमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं वही, और 2 भी ऐड हो चुका है, ठीक है, 2 भी इसमें शामिल कर दिया हमने। नेक्स्ट पार्ट 6, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। तो सबसे पहले आपने यूनियन ले लेना है, एक्स यूनियन जी, फिर एक्स यूनियन वाई, ठीक है। यूनियन मीन्स दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों लिखे जाएंगे। ओनली द थिंग इज़ जो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़ उनको वन टाइम लिखना है आपने। सो एक्स और जी को हमने कंबाइन कर लेना है। एक्स के आपके पास ऑड नंबर, जी के प्राइम नंबर्स, तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने लिख लिया। और जो रिपीट हो रही हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिपीट वैल्यूज़ कौन सी हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, एंड देन 5 रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो ये जस्ट हम वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। सो एक्स यूनियन जी हमने लिख दिया, फिर इसी तरह एक्स यूनियन वाई कर लेंगे, एक्स यूनियन जी कर लेंगे। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उनका आपने इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो लिख लेनी है। तो इन दोनों में अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, 1 1, चलिए यूँ कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 5 5 एंड देन वी आर हैविंग 7 7। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ जो कॉमन आती जा रही हैं वो हम लिखते जा रहे हैं, राइट। So this is your overall solution to part 6, question number 1. Okay, next is question number 2. इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, और इसमें हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब बेसिकली ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ ए इंटरसेक्शन बी। सो ए और बी में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मीन्स कॉमन वैल्यूज। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़, कॉमन नंबर्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो 2 हमारे पास कॉमन है, 4 कॉमन आ रहा है और 6 कॉमन आ रहा है। बस ये 3 वैल्यूज़ ही हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसी तरह हम चेक कर लेंगे बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए करें तो उसमें भी आपके पास सेम वही वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं, 2 4 एंड 6, right. So we are getting the same result since it is proved that this is giving you the commutative property, which is a intersection b, b intersection a, they both are equal, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 पे चलते हैं, सॉरी पार्ट 4 पे चलते हैं, विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है आपके पास यहाँ पे, दिस इज गिविंग यू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ओके, सो स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज मौजूद है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। सो विच इज़ बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी सेट में हमने कॉमन वैल्यूज़ देखनी है। तो बी और सी में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4 4 8 8। तो ये 2 नंबर्स कॉमन आ रहे थे, तो वो हमने लिख दिया 4 8, ये हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट है इसको हमने यूनियन कर लेना है ए के साथ। तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसके भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर रिपीट हो रहे हैं तो वो वन टाइम लिखने हैं जस्ट आपने। सो सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 2 3 4 5 6, ये सारे आ जाएंगे। और इसमें रिपीट जो हो रहे हैं वो वन टाइम लिख देंगे। 4 8 रिपीट हो रहा है कि नहीं, सो 4 रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो 4 जस्ट हमने वन टाइम लिख दिया। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, 8 8। तो जब यूनियन लेना होता है हमने, तो कंबाइन कर लेने होते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स, और रिपीटेड वैल्यूज़ को वन टाइम लिखना होता है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। सो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी, यानी ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हमने कंबाइन कर लेना है। सो इट विल गिव यू 1 2 3 4 5 6 एंड 8। और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं उनको जस्ट आपने वन टाइम लिख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, राइट। अब इसी तरह ए यूनियन सी कर लेना हमने। सो ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में देखें सारे नंबर्स लिखेंगे, दोनों सेट ए और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लिख देने हैं। जो रिपीट हो रहे हैं वो वन टाइम लिख देने हैं आपने, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। तो इसका रिजल्ट भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, अब इन दोनों के जो रिजल्ट्स आ गए हैं, अब इन दोनों का हमने क्या कर लेना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिख देने। तो इन दोनों में सारे ही कॉमन है, तो वो हमने लिख दिए। तो अब यहाँ पे देख लें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही थी, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ द राइट हैंड साइड, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें हमारे पास 3 सेट्स गिवन है। वन ऑफ देम इज़ द यूनिवर्सल सेट, और इसमें हमने प्रूव करना है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अच्छा जी। सो एक सेट हमारे पास गिवन है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक, उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक सेट गिवन है, ये हमारे पास बन रहा है ऑड नंबर्स का सेट, और ये हमारे पास बन रहा है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर स्टार्ट में इंटरसेक्शन के साथ कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में। और अगर स्टार्ट में यूनियन के साथ कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, राइट। चलिए अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। तो सबसे पहले हम यानी ए और सेट बी में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। सो ए और बी में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारे पास कुछ आ रही हैं। एक ये 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया कॉमन। अब इस डैश का मतलब क्या है, इस डैश का मतलब है कि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, राइट। यू में से माइनस कर देनी है इन वैल्यूज़ को, यानी कि यू में से हमने ए इंटरसेक्शन बी कर देना, राइट। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले सेट यू में से हमने ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये 3 माइनस हो जाएगा इस 3 के साथ। और क्या, ये यू सेट गिवन है ना, तो हम माइनस कर रहे हैं हम। 5 माइनस हो जाएगा और 7 माइनस हो जाएगा। अब बाकी वैल्यूज़ यू में क्या बचेंगी वो हमने लिख देनी है, 1 2 4 6 8 9 10, 1 2 4 6 8 9 10, राइट। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस, ए के सारी एलिमेंट्स को हमने माइनस कर देना है।
सो यू सेट हमारे पास क्या गिवन है, यू सेट इज़ 1 से लेकर 10 तक, इसमें से ए को माइनस करते चले जाएं। सो ये माइनस कर दिया हमने, 3 3 के साथ माइनस हो गया, 5 5 के साथ, 7 7 के साथ, 9 9 के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज आ गई 2 4 6 8 10। अब इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट ले लें विच इज़ यू माइनस बी। तब हमने यू में से बी को माइनस कर देना। सो बी के एलिमेंट्स माइनस करना शुरू कर दें। तो इसके एलिमेंट्स अगर हम माइनस करें तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 5 5 7 7। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 1 4 6 8 9 10। सो दैट इज़ 1 4 6 8 9 10। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने, दोनों रिजल्ट्स को हमने आपस में यूनियन कर लेना, यानी दोनों को कंबाइन कर लेना, और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है उनको जस्ट वन टाइम लिख लेना। तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है, वन टाइम आएगी, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और ये, तो इनको जस्ट वन टाइम लिख देंगे। सो योर आंसर विल बी 1 1 2 4 6 8 9 10। So this is your overall solution to question number 3 part 1. नेक्स्ट इज़ पार्ट 2। इसका आपने सिमिलर पैटर्न पे है, ये डिमॉर्गन्स लॉ का। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यूनियन से। तो इक्वालिटी के बाद किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट विच इज़ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, देन सेट एक्स इज़ हैविंग द नंबर्स ऑड नंबर्स, और सेट वाई में हमारे पास भी ऑड नंबर्स हैं लेकिन वो 17 तक है। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। सो स्टार्टिंग इट विद द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ x माइनस वाई। तो x में से y को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी। 5 माइनस नहीं होगा बिकॉज 5 इज़ नॉट इन देयर। ठीक है, देन इट इज़ 7 7 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस हो जाएगा, 15 भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएंगी 18 एंड 20। ये देखें 18 एंड 20, राइट। सो दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, विच इज़ सबसे पहले हमने लेना है y कॉम्प्लीमेंट। सो y कॉम्प्लीमेंट ये होता है u माइनस वाई। सो u में से y को माइनस कर दें। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 20 तक है, और ये ऑड नंबर्स हैं 17 तक। तो रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच जाएंगी, ये कैंसिल हो गए ना, मतलब सारे ऑड नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग पीछे वैल्यूज़ क्या बचेंगी आपके पास, इवन नंबर्स 2 4 6 8। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, एंड 19 20, बिकॉज ये जो नंबर्स हैं ये 17 तक है, 19 इज़ नॉट देयर, तो इसलिए 19 भी आपके पास इंक्लूड होगा, राइट। ये आपने y कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, इसका जो रिज़ल्ट आया इसको इंटरसेक्शन ले लेना है x के साथ, यानी इस रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट में हमने कॉमन वैल्यू देखनी है। तो इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें, कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है। अब ये देखें, ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सारे इवन नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे एंड पे देखें तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं 18 एंड 20, 18 एंड 20। सो दिस इज़ योर आंसर, राइट। सिमिलरली ये इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, विच इज़ द अदर वे अराउंड y माइनस एक्स एंड y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। इसको आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4. So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself. Stay blessed, be happy, and keep smiling. Inshallah, see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting, and see you after. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.